मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड सेकेंड ईयर अर्थात बीएड द्वितीय वर्ष बीएड सेकेंड ईयर में पेपर 10th है जिसका नाम है क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव एजुकेशन यानी एक समावेशी शिक्षा का निर्माण। यूनिट सेकंड इकाई 2 के अंतर्गत आज हम जानेंगे प्रॉब्लम्स ऑफ लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन, अधिगम असमर्थी बालकों की समस्याएं। प्रॉब्लम्स ऑफ लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन, अधिगम असमर्थी बालकों की समस्याओं को हम एक चार्ट के बारे में जानेंगे। अधिगम असमर्थी बालकों की समस्याएं 10 प्रकार की हैं जिनको हम एक एक करके जानते हैं। कौन कौन सी समस्याएं, पहले हम इनके बारे में हम एक बार जान लें। सबसे पहले है आपकी अटेंशन प्रॉब्लम, अवधान संबंधी समस्या। सेकंड है आपकी मेमोरी प्रॉब्लम, स्मृति संबंधी समस्या। थर्ड है आपकी रीडिंग प्रॉब्लम, वाचन संबंधी समस्या। फोर्थ है आपकी राइटिंग प्रॉब्लम, लेखन संबंधी समस्या। और फिफ्थ है आपकी कंप्रेडिंग कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, संप्रेषण को समझने की समस्या। सिक्स है आपकी न्यूमेरिकल एबिलिटी प्रॉब्लम, आंकिक योग्यता की समस्या। सेवेंथ है आपकी विजुअल परसेप्चुअल प्रॉब्लम, दृष्टि प्रत्यक्षीकरण की समस्या। और एट्थ है आपकी ऑडिटरी परसेप्चुअल प्रॉब्लम, श्रवण प्रत्यक्षीकरण की समस्या। और नाइन्थ है आपकी ओरिएंटेशन प्रॉब्लम, अभिविन्यास संबंधी समस्या। और लास्ट है आपकी सोशल इमोशनल बिहेवियर प्रॉब्लम, सामाजिक संवेगात्मक व्यवहार संबंधी समस्या। अब इन समस्याओं को हम एक एक करके जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे अटेंशन प्रॉब्लम, अवधान संबंधी समस्या। अधिगम असमर्थी बालकों का अवधान किसी वस्तु पर बहुत कम समय तक ही केंद्रित रहता है, क्योंकि ये बालकों को जब ध्यान दिलवाया जाता है थोड़े समय तक तो याद रखते हैं, फिर इनका ध्यान भटक जाता है। अधिगम असमर्थी बालकों को दिए गए समय तक अपना अवधान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। वे महत्वपूर्ण कारकों पर अधिक ध्यान देते हैं और आवश्यक तथ्यों का कोई महत्व नहीं देते हैं। उनका अवधान समय समय पर भटकता रहता है। वो कभी एक विषय से हटकर दूसरे विषय पर अपने अवधान को लगा देते हैं और दूसरे विषय से हटाकर फिर पहले विषय पर लगा देते हैं या अगले विषय पर लगा देते हैं। इसी प्रकार उनका कहीं पर भी मन एकाग्रचित होकर नहीं लग पाता है। साथ ही साथ जो आवश्यक तत्व होते हैं वो उस पर महत्व भी नहीं देते हैं। सेकंड आपका आता है मेमोरी प्रॉब्लम, स्मृति संबंधी समस्या। अधिगम असमर्थी बालकों की सीखने की गति बहुत धीमी होती है। अधिगम असमर्थी बालक बहुत धीमी गति से किसी भी बात को सीखते हैं। वे ना तो कोई कार्य योजना बना पाते हैं, अगर उन्हें कोई कार्य योजना प्री प्लानिंग करके उन्हें बना भी दी जाए तो वो उस पर नहीं ध्यान देते हैं। और ना ही अगर कोई काम बता भी दिया जाए कि बेटा आपको इस तरह से ये कार्य योजना आपकी बना ली गई है, उस पर काम करना है, तो वह उसको कार्यान्वित भी नहीं करते हैं। अधिगम असमर्थी बालक उस कार्य योजना को ना तो देखना चाहते हैं, अगर उन्हें सुनाया जाए तो ना ही सुनना चाहते हैं। और अन्य अधिगम प्रक्रियाओं में भी काफ़ी कठिनाइयाँ इन बालकों को होती है। अधिगम असमर्थी बालक वर्तमान और अतीत के अनुभवों के बीच संबंध स्थापित नहीं कर पाते हैं। अगर हम उनको समझाने का प्रयास करें तो भी वह उसको समझने को तैयार नहीं हो पाते हैं। उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले तो उनको जो सिखाया जाता है, जैसे सामान्य बच्चे जो सीख रहे होते हैं उनकी गति बहुत धीमी होती है, वह बहुत धीरे और सरल गति से सीखना चाहते हैं। साथ ही साथ जब उन्हें सिखाया जाता है तो वो लोग कोई भी काम समय पर नहीं कर पाते हैं। साथ ही साथ जो उनका
टाइम टेबल उनका बनाया जाता है, उस टाइम टेबल के अनुसार भी वो लोग काम नहीं कर पाते हैं। उन्हें काम करने में, देखने में और सुनने में बड़ी दिक्कत का सामना होता है। अगर उन्हें समझाया जाए तो फिर वो भूल जाते हैं, क्योंकि उनकी स्मृति में वो चीज़ नहीं रह पाती है। अगर उनको आज कोई चीज़ दिखाई गई है, कोई समझाई गई है, तो उसको वो बात को वो भूल जाते हैं। थर्ड आपकी आती है रीडिंग प्रॉब्लम, वाचन संबंधी समस्या। अधिगम असमर्थी बालक वाचन, या हम वाचन को कह सकते हैं पठन संबंधी समस्याओं से ग्रसित होते हैं, पीड़ित होते हैं। उन्हें पढ़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, वाचन करने में बहुत ज़्यादा समस्याएं आती हैं और उनकी शैक्षिक उपलब्धि भी बहुत कम होती है। ये जो समस्याएं, शब्द को वो छोटा बनाकर बोलने, विपरीत क्रम में पढ़ते समय शब्दों और पंक्तियों को छोड़ देने, या एक ही पंक्ति को 2 बार पढ़ने, या शब्दों को छोटा बनाकर बोलने आदि से संबंधित होती है। उनकी जो समस्याएं होती हैं, पाठन संबंधी समस्याएं या वाचन संबंधी समस्याएं जो होती हैं, वो क्या करते हैं, शब्दों को छोटा बनाकर बोलने की उनकी आदत होती है, या एक शब्द को वो बार बार पढ़ते हैं, 2 बार या 3 बार पढ़ते हैं। ये उनकी एक आदत होती है, एक ही पंक्ति को बार बार पढ़ना। या कहीं कहीं पर तो ये भी देखा गया है कि पंक्तियों को वो छोड़ देते हैं, पढ़ते समय शब्दों को भी छोड़ देते हैं। साथ ही साथ ये बालक शब्द पंक्तियों को छोटा बनाकर बोलने के विपरीत क्रम में भी पढ़ने लगते हैं। वाचन करते समय शब्दों को छोड़ना या पंक्तियों को छोड़ना उनकी आदत बन चुकी होती है। एक एक पंक्ति को छोड़ना, एक एक शब्दों को छोड़ना या बार बार पढ़ना, ये उनकी आदत में आ चुका होता है। तो इस प्रकार से वाचन संबंधी समस्याएं अधिगम असमर्थी बालकों के साथ रहती हैं। अगला पॉइंट आता है हमारा राइटिंग प्रॉब्लम, लेखन संबंधी समस्या। लेखन संबंधी समस्या में अधिगम असमर्थी बालक स्वतः स्फूर्ति रूप से लिखने में असमर्थ होते हैं। लिखने में इन्हें बड़ी समस्याएं आती हैं, लिखने में बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। जिन बालकों में ये समस्या सामान्य रूप से होती है, उनको साफ साफ लिखने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यदि इनकी समस्या को प्रारंभ में या आरंभ में ही समय अनुसार अगर समझ लिया जाए तो इनकी समस्या का समाधान किया जा सकता है और उनकी कक्षा में मुख्य धारा में सम्मिलित भी किया जा सकता है सामान्य बच्चों के साथ में। लेकिन जिन बालकों में ये समस्या गंभीर रूप की होती है, वह बिना अशुद्धियों के नकल नहीं कर पा सकते हैं। अगर इन बालकों को नकल करने के लिए दे दी जाए, सुलेख करने को दे दिया जाए, तो सुलेख में भी इनकी बहुत सारी गलतियां निकल आती हैं। अगर नकल करने को कह दिया जाए तो नकल में भी बहुत सारी कमियां, बहुत सारी त्रुटियां निकल आती हैं। ये साफ और सुंदर लेख में नहीं लिख पाते हैं, इनका साफ और सुंदर लेख नहीं हो पाता है। समस्याएं तब ज़्यादा आती हैं कि अगर इनको सुलेख करने को दे दिया जाए या नकल करने को दे दी जाए तो भी ये साफ और स्फूर्ति से लिखने में असमर्थ होते हैं। शुरू में अगर इन समस्या को अध्यापकों द्वारा अगर देख लिया जाए तो उसका समाधान किया जा सकता है, लेकिन वहाँ पर अगर जरा भी लापरवाही हो जाती है तो ये समस्या गंभीर रूप धारण कर लेती है। और गंभीर समस्या के रूप जब हो जाती है तो वो नकल भी अगर करता है तो अशुद्धियों के साथ करता है, शुद्ध भाषा में नहीं कर पाता है। ये उसकी सबसे बड़ी कमी होती है। अगला पॉइंट हमारा आता है संप्रेषण को समझने की समस्या, कॉम्प्रेंडिंग कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। अर्थात अधिगम असमर्थी बालकों को लिखकर समझाना
या अधिगम असमर्थी बालकों को बोलकर समझाना या अधिगम असमर्थी बालकों को पढ़कर संप्रेषण में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जो बालक इस समस्या से सामान्य रूप से प्रभावित होते हैं उन्हें मौखिक और लिखित भाषा को समझने में कठिनाई होती है। ऐसे बालक संकेत और हाव भाव भी नहीं समझ पाते हैं और हाव भाव न समझ पाने के कारण उन्हें संप्रेषण की समस्या रहती है। अगर समय रहते उपचार करने पर इन बालकों को सामान्य बालकों के साथ समेकित किया जा सकता है। जो बालक इस समस्या से गंभीर रूप से प्रभावित होते हैं वे ना तो मौखिक और ना ही लिखित भाषा को समझ पाते हैं। वे ना तो पढ़ सकते हैं और ना लिख सकते हैं और ना बोल सकते हैं। इस प्रकार की समस्याएं बालकों के सामने आती रहती हैं और इन समस्याओं का कोई भी समाधान नहीं हो पाता है, क्योंकि अधिगम असमर्थी बालकों को अगर हम समझाया भी जाए, उन्हें अगर हम लिखकर समझाते हैं या बोलकर समझाते हैं या पढ़कर समझाते हैं तो उन्हें संप्रेषण में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वो नहीं समझ पाते कि हम क्या लिखकर बताना चाह रहे हैं, या जो टीचर बोलकर जो बताना चाह रहा है तो वो उस भाषा को भी नहीं समझ पाते हैं। अगर उनको पढ़ाया जाए तो पढ़कर भी वो लोग नहीं समझ पाते हैं। ये समस्या उनके सामने आती रहती हैं और बालक इस समस्या का सामान्य रूप से उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है। उन्हें मौखिक और लिखित भाषा को समझने में बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और इस समस्या को वो जब तक उनकी समझ में नहीं आए तब तक वो नहीं कर पाते हैं और ये धीरे धीरे ये समस्या बढ़ती ही रहती है। संप्रेषण वो किसी भी प्रकार से नहीं समझ पाते हैं। उनको अगर हम संकेतों के माध्यम से समझाएं तो संकेत भी नहीं समझ पाते हैं और अगर हम अपने हाथों से, नेत्रों से, चेहरे से, हाव भाव के द्वारा भी अगर समझाना चाहें तो भी वो नहीं समझ पाते हैं। दिक्कत तो ये आती है कि वो किसी भी प्रकार से समझने में असमर्थ होते हैं। आज हमने जाना अटेंशन प्रॉब्लम, अवधान संबंधी समस्या, मेमोरी प्रॉब्लम, स्मृति संबंधी समस्या, रीडिंग प्रॉब्लम, वाचन संबंधी समस्या, राइटिंग प्रॉब्लम, लेखन संबंधी समस्या और कंप्रेहेंडिंग कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, संप्रेषण को समझने की समस्या। आज हम इतना जानेंगे। अगली वीडियो में जो शेष पॉइंट रह गए हैं उसके बारे में हम जानेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।